खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त हिंदुस्तान है। बहैसियत कौम पाकिस्तानी कभी भी हिंदुस्तान के आगे झुके हैं न झुकेंगे। पाकिस्तान ने न पहले हिंदुस्तान की इजारादारी कबूल की और ना कभी करेगा। दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला जो अक़लियतों और मुसलमानों पर मुसालिम की वजह है। अफगानिस्तान फितना हिंदुस्तान और फितना खारिज को जगह ना दे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब। कहते हैं मार्का हक में पाकिस्तान ने कश्मीर LOC से लेकर साहिल समुंदर तक जारहियत के खिलाफ बेहतरीन जवाब दिया। अल्लाह ने मार्का हक में हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। अपनी इंफरादी और इलाकाई पहचान से बढ़कर पाकिस्तानियत की पहचान को अपनाएं। हर निज़ाम में मसाइल और कमज़ोरियाँ होती हैं। कमज़ोरियों और मनफी क़ुव्वतों को हावी ना होने दें। मुल्क से मोहब्बत और वफादारी अव्वलीन और बुनियादी शर्त है। दरियाए सवात में एक ही खानदान के 15 अफराद डूब गए। डूबने वालों में से 7 अफराद की लाशें निकाल ली गई। 8 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। दरियाए सवात बिफर गया। मुख्तलिफ इलाकों में 50 से ज़ायद अफराद को सैलाबी रेला बहा कर ले गया। डस्का के शहरी अदनान का कहना है कि सुबह नाश्ते के लिए दरियाए सवात के किनारे मौजूद थे। अचानक सैलाब आ गया। DG रेस्क्यू खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब में फंसे 47 अफराद को बचा लिया गया। 5 मुख्तलिफ इलाकों में तलाश का काम जारी है। पानी के तेज बहाव के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। हुक्काम की सयाहों को नदी नालों के करीब न जाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी रैली में सयाहों की अमवात पर गहरे दुख और रंज का इजहार। जाम बहक होने वालों की मग़फ़िरत और अहले खाना से इजहार ताज़ियत। लापता अफराद की तलाश जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का NDMA इंतज़ामिया रेस्क्यू इदारों को दरियाओं और नदी नालों के करीब हिफाजती इक़दामात को मज़ीद मरबूत बनाने का हुक्म। लोअर दीर दरियाए पंचकोड़ा में भी 2 बच्चे और 2 खवातीन फंस गई। मंडा में भी बरसाती नाले में मुअम्मर शख्स फंस गया। तमाम अफराद को रेस्क्यू करा लिया गया। पानी के बहाव में इजाफे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। वज़ीर-ए-आज़म की सेनेट और कौमी असेंबली अरकान से मुलाकात। शहबाज शरीफ का बजट मंजूरी पर इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर। मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़म का इजहार। कहा कौम को मिलकर ही मुश्किलात से निकालेंगे। फैसला किया था जारहियत मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। पाक फौज ने अर्ज़े वतन का दिफा भरपूर अंदाज में किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत जंग में शानदार कामयाबी पर तमाम अरकान को मुबारकबाद भी दी। कौमी असम्बली में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की कसरत राय से मंजूरी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल होने पर ऐवान को शुक्रिया अदा किया। आइंदा विफाकी बजट के बाद ज़िमनी ग्रांट्स की भी कसरत राय से मंजूरी। माली साल 2023 से 24 के लिए 180 अरब 87 करोड़, माली साल 2024 से 25 के लिए 1 अरब 57 करोड़ से ज़ायद की ज़िमनी ग्रांट्स मंजूर की गयी। कौमी असम्बली और सेनेट के मुलाजिमीन के लिए 5 माह की तनख्वाह के बराबर एजाज़िये का भी ऐलान। मोहम्मद औरंगज़ेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुलाकात। पार्लियामेंट वज़ीर-ए-आज़म के चैम्बर में हुई मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सूरत हाल और फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से मुलाकात के हवाले से भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने ईरान इसराइल जंगबंदी कराने पर डोनाल्ड ट्रंप की गैर मामूली क़यादत की और काविशों को सराहा। कहा पाक भारत के बाद ईरान इसराइल सीज फायर में डोनाल्ड ट्रंप का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। ट्रेडिंग के दौरान दूसरे सेशन में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,24,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 1,24,705 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है।
मुल्क के तेल गैस सेक्टर से अच्छी खबर, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड को तेल और गैस की नई दरियाफ्त में कामयाबी। POL को खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में तेल और गैस की नई दरियाफ्त मिली है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया। मुस्तफ़ा कत्ल केस मरकजी मुलजिम अरमागान के वालिद पर 2 मुकदमात में फर्द जुर्मायत जेल हुकाम की जानिब से मुलजिम कामरान कुरैशी को वीडियो लिंक के जरिए सिटी कोर्ट कराची में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम को मनशियात और असलहा केस में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुल्क भर में आज भी गर्द चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। गुज़िश्ता रात कराची में होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मानसून की पहली बारिश के साथ ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम जवाब दे गया। 550 से ज़ायद फीडर्स बंद हो गए। मुतादिद इलाकों में बिजली ताहाल बहाल न हो सकी। ईरान को इक्तिसादी पाबंदियां खत्म करने की पेशकश का इम्कान। तेहरान अमरीका मुज़ाकरात बारे अमरीकी मीडिया का दावा। कहा, ईरान को बैरूनी बैंकों में उसके $6 अरब इस्तेमाल की इजाज़त दी जा सकती है। मुज़ाकरात में अहम तरीन शर्त ईरान को यूरेनियम आफज़ोदगी की इजाज़त न देना है। ईरान को सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट के लिए सरमायाकारी की पेशकश का भी फैसला किया गया। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है, ट्रंप के साथ मुलाकात का फिलहाल कोई मनसूबा नहीं, जायज़ा ले रहे हैं अमरीका से बातचीत का कोई फ़ायदा होगा या नहीं। मुज़ाकरात के 5 राउंड के बावजूद इसराइल अमरीका ने ईरान पर हमला किया। ईरान के साथ जंग, इसराइल को $6 अरब का माशी नुकसान पहुंचने का इंकशाफ। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक ईरान से जंग के दौरान इसराइल की GDP में 1% कमी का इम्कान है। दूसरी जानिब इसराइली सेंट्रल बैंक का कहना है, जंग से इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी क्लब अल नसर से मजीद 2 साल का मुआहिदा कर लिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुआहिदे के तहत स्टार फुटबॉलर को सालाना 188 मिलियन यूरो यानी तकरीबन 61 अरब 50 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। रोनाल्डो की एक दिन की तनख्वाह 16 करोड़ 84 लाख रुपए होगी। और मुराद रसूल खलीफा दोम इमाम आदिल और अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक का यौम शहादत आज अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। 27 ज़िलहिज्जा 23 हिजरी को अबू लुलु फ़िरोज़ नामी मजूसी ने नमाज फ़जर की अदायगी के दौरान हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खंजर मारकर शदीद ज़ख्मी कर दिया था। यकम मुहर्रम उल हराम 24 हिजरी को हज़रत उमर फारूक ने जाम शहादत नोश फरमाया। आप रसूल पाक के पहलू मुबारक में मदफून है। इस्लामी तारीख़ आपकी खिदमत, तक़वा, दीन के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ, कमाल अदलो इंसाफ, जुर्रत और बहादुरी, फतुहात, शानदार बसीरत और किरदार और कारनामों से रोशन है।